बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार की जनता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार पर भरोसा जताया है। देखिए, बिहार के लोकतंत्र की जननी की भूमि पर निवास करने वाले हर बिहारी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने फिर से डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी के विकास के रफ्तार को बढ़ाने का अवसर दिया है। उनका आशीर्वाद और स्नेह बिहार के सामाजिक सौहार्द और बिहार के भविष्य को बनाने का एक मौका दिया है और एनडीए सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। बिहार के अंदर बिहार की जनता अपने अनुभवी और विकास के प्रति समर्पित भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए एनडीए पर विश्वास व्यक्त किया है। सिन्हा ने कहा, मैं बिहार के सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें एक बार फिर विकास की गाड़ी को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने का अवसर दिया है। बिहार की जनता ने राजद और कांग्रेस दोनों को सबक सिखाया है, जो केवल वादों की राजनीति में व्यस्त थे। अब बिहार की जनता ने तय कर दिया है कि झूठी घोषणाओं की राजनीति नहीं चलेगी, बल्कि काम करने वालों को ही मौका मिलेगा। लेकिन डपोर संखी घोषणाएं हवा हवाई करने वाले राजद कांग्रेस दोनों युवराज को बिहार की जनता ने सबक सिखाया। उन्होंने आगे कहा कि एग्जिट पोल के नतीजे स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि एनडीए भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। विपक्ष द्वारा एग्जिट पोल को नकारने पर विजय कुमार सिन्हा ने तंज कसते हुए कहा कि पहले उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, फिर ईवीएम पर सवाल उठाया और अब एग्जिट पोल को झूठा बता रहे हैं। सच यह है कि वे हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ बहाने ढूंढते रहते हैं। 14 तारीख, अब तो ज्यादा समय है नहीं, परसों ही परिणाम सामने आएगा तो लोग स्वीकार करेंगे। वो तो पहले चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ने का, ईवीएम पर, पदाधिकारी पर वो बहाना ढूंढ रहे हैं। इससे साफ झलकता है वो हताश, निराश, और बिहार की जनता ने चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने का फिर उनको अवसर दे दिया है। अब स्थिति यह है कि अप्पू और पप्पू में से एक विदेश जाएगा और दूसरा दिल्ली। बिहार की चिंता किसी को नहीं है। दोनों अप्पू और पप्पू कोई विदेश जाएंगे, कोई दिल्ली जाएंगे, फिर बिहार से उनको कोई मतलब नहीं रह पाएगा। जब सत्ता में नहीं रह पाते तो जनादेश पर भी भरोसा नहीं करते। सिन्हा ने कहा कि जनता ने विपक्ष के झूठ और भ्रम की राजनीति को समझ लिया है। बिहार अब पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है। विकास, रोजगार और स्थिरता ही आने वाले दिनों की पहचान होगी। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाके पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जब पढ़े लिखे लोग समाज की सेवा करने के बजाय आतंकवादियों के साथी बन जाते हैं, तब सोचने का समय आ गया है। यह केवल 4 अपराधियों की बात नहीं है, बल्कि उन लोगों की भी है जो उन्हें संरक्षण देते हैं। सिन्हा ने कहा कि ऐसी मानसिकता के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और समाज को भी जागरूक रहना होगा। उन्होंने कहा कि आतंक और असामाजिक तत्वों को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून अपना काम करेगा और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है सर, महिला युवा बढ़ चढ़कर मतदान किए हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र में बिहार की जनताओं का जो विश्वास है पूरे देश के लिए एक उदाहरण पेश किया है और इस तरह से हर मतदाता को भागीदारी करनी चाहिए। जिन लोगों ने चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाया उनको भी जवाब है कि आज उनका SIR वोट चोरी का जो मामला उठाए थे, कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ और बिहार की जनता लोकतंत्र के इस महापर्व में पूरी पारदर्शिता और शुद्धता, पवित्रता, ईमानदारी के साथ चुनाव आयोग के साथ खड़ा रहा और भागीदारी किया है। वोट परसेंटेज 2020 में 57% था, आज लगभग एवरेज 67%, 10% का अंतर। ये लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र की एक नई पहचान और एक नए उदाहरण के साथ नए कदम बढ़ाया। दिल्ली कांग्रेस में अब NIA जांच करेगा सर, कैसे? दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की मानसिकता जब पढ़े लिखे लोग समाज की सेवा, राष्ट्र के प्रति सेवा का भाव के बदले इस तरह के आतंकवादियों के सहयोगी बन जाए तो नए ढंग से अब विचारने की जरूरत है और सरकार पूरी सजगता के साथ आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार पर नजर रखे हुए है। ये चारों लोग को जो संरक्षित करते हैं और जो इनको कहीं न कहीं आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, उस पर भी कार्रवाई की अब जरूरत है। सवाल उठा रहे हैं सर, इंटेलिजेंस एजेंसी पे अच्छे से काम नहीं किया, इसलिए ये विपक्ष के लोग अपनी जिम्मेवारी को समझें और संवेदनशील मुद्दों पर राष्ट्र के साथ खड़ा